हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे यौगिक हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के नामकरण के लिए जिस पद्धति को अपनाया जाता है वो है IUPAC। यदि इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। यदि हम IUPAC पद्धति के नामों के बारे में बात करें तो प्रत्येक IUPAC नाम दो भागों का बना होता है। पहला भाग इसका पूर्वलग्न और दूसरा भाग इसका अनुलग्न। किसी भी यौगिक का IUPAC नाम देते समय सबसे पहले हमें ये देखना है कि उस हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन्स की संख्या कितनी है। कार्बन्स की संख्या के आधार पर उसका पूर्वलग्न तय किया जाता है। जैसे यदि कार्बन की संख्या 1 है तो पूर्वलग्न के रूप में मेथ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कार्बन की संख्या 2 है तो पूर्वलग्न के रूप में एथ शब्द का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार कार्बन की संख्या 3 होने पर प्रॉप और कार्बन की संख्या 4 होने पर ब्यूट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। यदि हाइड्रोकार्बन में कार्बन 5 हैं तो हम पूर्वलग्न के रूप में पेंट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब यदि अनुलग्न के बारे में बात करें तो हमें देखना यह है कि दिए हुए हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में बंध कौन सा है। एकल बंध होने पर अनुलग्न के रूप में एन शब्द प्रयोग किया जाएगा। द्विबंध होने पर अनुलग्न के रूप में इन शब्द का उपयोग होगा और त्रिबंध होने पर अनुलग्न के रूप में आइन शब्द का उपयोग करेंगे। पूर्वलग्न और अनुलग्न दोनों को मिलाकर उस हाइड्रोकार्बन का नाम हम बता सकेंगे कि उस हाइड्रोकार्बन का क्या नाम होगा। कुछ उदाहरणों के बारे में बात करें CH3 CH3। इसके अंदर सबसे पहले हमें देखना यह है कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो इसमें कार्बन की संख्या है 2। कार्बन की संख्या 2 होने पर पूर्वलग्न आएगा एथ। हम लिखेंगे एथ प्लस। अनुलग्न के लिए हमें बंध देखना होगा। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, अतः अनुलग्न आएगा हमारा एन और इस प्रकार नाम होगा इस हाइड्रोकार्बन का एथेन। एक दूसरा उदाहरण लें CH3 CH CH2। हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। पहले कार्बन की संख्या काउंट करेंगे। इस हाइड्रोकार्बन में कुल मिला के 3 कार्बन है तो पूर्वलग्न के रूप में हम प्रॉप शब्द का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉप प्लस कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है, अतः अनुलग्न के रूप में इन शब्द का इस्तेमाल करेंगे और प्रॉप धन इन इस हाइड्रोकार्बन का नाम होगा प्रोपीन। एक त्रिबंध वाले यौगिक का उदाहरण भी लें CH3 C C CH3।
प्रक्रिया वही रहेगी। पहले कार्बन की संख्या काउंट करेंगे। कार्बन की संख्या है यहाँ पर 4, तो पूर्वलग्न होगा ब्यूट। पूर्वलग्न होगा ब्यूट। अनुलग्न कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध है, अतः अनुलग्न के रूप में आइन। इस प्रकार इस हाइड्रोकार्बन का नाम होगा ब्यूटाइन। ये तो उन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात हुई जिनके संरचना सूत्र दिए होते हैं, जिनमें हमें साफ दिखाई देता है कि कार्बन कार्बन के बीच में बंध कौन सा है। जैसे यहाँ पर एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध हमें इनके संरचना सूत्रों में नजर आ रहा था। लेकिन यदि हाइड्रोकार्बन का सूत्र इस तरीके का लिखा जाए जिसमें कि हमें ये पता नहीं चले कि कार्बन कार्बन के बीच में बंध कौन सा है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें हाइड्रोकार्बन की तीनों श्रेणियों के सामान्य सूत्रों के बारे में बात करनी होगी। हाइड्रोकार्बन की पहली श्रेणी है एल्केन। सामान्य सूत्र है इसका CnH2n+2। दूसरी श्रेणी है एल्कीन। सामान्य सूत्र है CnH2n। तीसरी श्रेणी है एल्काइन। सामान्य सूत्र है CnH2n-2। एल्केन के अंदर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 2 ज़्यादा। एल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने के बराबर। और एल्काइन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 कम होती है। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। C2H6। सबसे पहले में देखना यह है कि कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या में क्या संबंध है। तो कार्बन यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है। मतलब हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 ज़्यादा है। कहने का मतलब ये हुआ ये एल्केन श्रेणी का सदस्य है। यदि ये दुगने के बराबर होता तो ये एल्कीन श्रेणी का होता, और ये यदि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 कम होती तो ये एल्काइन श्रेणी का सदस्य होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 ज़्यादा है, अतः ये एल्केन श्रेणी का सदस्य है। और एल्केन श्रेणी का सदस्य होने के नाते हमें इसके अनुलग्न के रूप में एन शब्द प्रयुक्त करना होगा। यदि एल्कीन श्रेणी होती तो इन शब्द को काम में लेते, और एल्काइन श्रेणी के लिए अनुलग्न के रूप में आइन शब्द का उपयोग किया जाता है। इस हाइड्रोकार्बन का नाम देने के लिए सबसे पहले कार्बन की संख्या, कार्बन 2 है तो पूर्वलग्न होगा एथ। तो पूर्वलग्न लिखेंगे हम एथ। अब हम बात करेंगे अनुलग्न की। क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 ज़्यादा है, अतः अनुलग्न होगा इसका एन। एथ धन एन। इस हाइड्रोकार्बन का नाम होगा एथेन। एक दूसरा यौगिक लें, C3H6। कार्बन की संख्या है 3। कार्बन की 3 संख्या है तो पूर्वलग्न होगा प्रॉप। तो प्रॉप पूर्वलग्न धन हाइड्रोजन की संख्या और कार्बन की संख्या का संबंध देखना है हमें। तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने के बराबर है। 2 गुने के बराबर है तो ये एल्कीन श्रेणी का मेंबर है और इसका अनुलग्न होगा इन। प्रॉप धन इन। इस हाइड्रोकार्बन का नाम होगा प्रोपीन। एक तीसरा उदाहरण लेते हैं, C2H2। कार्बन की संख्या है 2 तो पूर्वलग्न होगा एथ। पूर्वलग्न होगा एथ। एथ प्लस
हाइड्रोजन की संख्या देखें हम, तो ये कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 कम है। कार्बन है 2, 2 गुणा 2, 2 गुना हुआ 4 इसका, और इससे 2 कम है, अर्थात ये एल्काइन श्रेणी का सदस्य है। और इसका अनुलग्न जो हम काम में लेंगे वो है आइन। तो इसका हाइड्रोकार्बन का नाम हुआ एथाइन। इस प्रकार से हम हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण आसानी से कर सकते हैं।